जंग में काफिरों का छोड़ा हुआ सामान। अगली उम्मतों में यह होता था कि जो जंग में काफिर छोड़ के सामान जाते थे ना, उसे एक ओपन मैदान में रखा जाता था, एक गैबी आग आती थी जो जला के राख कर देती। अहले ईमान थे सही, सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, उनकी बात हुई। 700 किलोमीटर दूर था तबूक। आज भी तबूक अरब के अंदर मौजूद है। 5 खुसूसियात। जमीन सजदा का, माले गनीमत हलाल कर दिया गया। तो आज की वीडियो में दिल थाम के बैठ जाए, क्योंकि आज हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है 5 ऐसी क्वालिटीज़ जो सब नबियों से यूनिक थी। मतलब नबी को हम लोग फॉलो करने वाले हैं, तो यूनिक चीज़ें जो अल्लाह सुब्हान व तआला ने उन्हें नवाजा है, तो वो जानने का जो खुशी होता है ना, एक्साइटमेंट होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब हमें एक्साइटेड करती है। और जो कि ऐसे क्वालिटीज़ जो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, जिसे सुन करके गूज़ बम्स आने वाले हैं सीरियसली गाइस। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वमा हुआ बिकौली शैतानिर रजीम, ये किसी शैतान मरदूद का कौल नहीं है। वो कहते हैं जिन्नात का असर है, शैतान भी तो जिन है ना, बल्कि ये तो अल्लाह का फरिश्ता इन पे नाज़िल होता है। फ़अयना तज़हबून, तो किधर फिरे जा रहे हो, इस कुरान से क्यों भाग रहे हो। इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, ये कुरान तो नसीहत नहीं है मगर सारे जहान वालों के लिए। ये हुआ की ज़मीर कुरान की तरफ भी जा सकती है और नबी इस्लाम की तरफ, कि ये नबी अज़्ज़िक्र है अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की याद दिलाने वाली हस्ती है सारे जहान वालों के लिए। का इल्ला काफ़तल लिन्नासी बशीरन व नज़ीरा, और हमने इस नबी इस्लाम को नहीं भेजा मगर पूरी इंसानियत के लिए डर सुनाने वाला और खुशखबरी देने वाला। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने नहीं भेजा आपको मगर सारे जहान वालों के लिए रहमत बना। बल्कि बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया मुझे अल्लाह ने 5 क्वालिटीज ऐसे दी हैं जो मुझसे पहले किसी को नहीं दी। उनमें से पहली क्वालिटी यह है कि पूरी जमीन मेरे लिए सजदागाह बना दी गई है। अगली उम्मतों में ऐसा नहीं होता था, सिर्फ मस्जिद में नमाज पढ़ सकते थे, और मेरे लिए अल्लाह ने पूरी जमीन सजदागाह, जिधर मेरे उम्मती चाहे नमाज पढ़े। नंबर 2, अल्लाह ताला ने माले गनीमत मेरे लिए हलाल कर दी। जंग में काफिरों का छोड़ा हुआ सामान। अगली उम्मतों में यह होता था कि जो जंग में काफिर छोड़ के सामान जाते थे ना, उसे एक ओपन मैदान में रखा जाता था, एक गैबी आग आती थी जो जला के राख कर देती। लेकिन नबी इस्लाम की उम्मत के लिए माले गनीमत हलाल कर दिया गया। सूरतुल अनफाल नाज़िल हुई। तीसरा, 1 महीने के रोब से अल्लाह ने मेरी मदद फरमाई है, यानी मेरे उम्मती 1 महीने की मुसाफत पे होना तो काफिरों पे उनका रोब पड़ जाता है। वो तो आड़े जैसे मुसलमाना था नहीं ना मेरे जे, ये जो अहले ईमान थे सही, सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, उनकी बात हुई। रोमन एम्पायर डर जाती थी। आप देख ले कैसरे रोम 1.5 लाख का लश्कर लेके अरब की सरजमीन पे आया। उसको पता चल गया कि ये कोई नई दावत खड़ी होने वाली है। जिस तरह आज मौलवियों को पता चल गया हर मौलवी मेरे खिलाफ क्लिप चढ़ा रहा है, उनको दादा हो गया कि ये कोई आम दावत नहीं जो उठी है। हर गली में आग लगी हुई है। दुनिया में कोई बंदा नहीं है जो रेनाउंड आलिम और मेरे खिलाफ वो झूठे इल्जामात लगा के लेक्चर ना रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। उनको पता चल गया ये कोई आम काम नहीं हो रहा। और मैंने पहले भी इनको कहा था कि आप लोग ये ना समझें कि कोई ये आम दावत है, कोई एक मौलवी आया बातें कर रहे और खत्म हो गया, नहीं ना, ये एक सच्चाई पे मबनी दावत है, नबी इस्लाम की मुबारक दावत है जो अल्लाह ताला ने उठाई है, और उसी पैटर्न के ऊपर नबी इस्लाम की सच्चाई उम्मत तक पहुंचाने के लिए। तो इसके खिलाफ आप खड़े होंगे तो अल्लाह ताला आपको एक्सपोज कर देगा अपनी इमाम के सामने, क्योंकि ये सच्चाई है कुरान और हदीस में। तो वो कैसरे रोम ने जब वो 1.5 लाख का लश्कर लेके आ गया तो नबी इस्लाम ने फिर नफीर आम कर दी थी। सूरह तौबा नाजिल हुई है ना ग़ज़वा तबूक के बारे में, आपकी जिंदगी का आखिरी ग़ज़वा। तो ये पहला और आखिरी मौका था जब अनाउंसमेंट हुई कि जो इस ग़ज़वे में शरीक नहीं होगा वो मुनाफिक तस्वुर होगा, इल्ला ये कि कोई मरीज है, कोई माजूर है या औरतें। तो 30,000 का सहाबा का लश्कर लेके, और वो लश्कर भी क्या था कि ये ऐसे थे जिनके पाँव में जूतियां भी नहीं थी, और वहां 1.5 लाख की रिजर्व आर्मी लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ। ऑलमोस्ट आप समझ ले 15-20 दिन का रास्ता था पैदल रेगिस्तान के अंदर।
700 किलोमीटर दूर था तबूक। आज भी तबूक अरब के अंदर मौजूद है। यहां से नबी इस्लाम चले हैं, उधर से कैसरे रोम जो बदमाशी के साथ पहले आके बॉर्डर में बैठा था वो अपनी फोर्स में वापस चला गया, वरना जंगे यरमूक वहीं पे हो जानी थी। तो अल्लाह ने 1 महीने के रौब से मदद फरमाई। 3 चीजें हो गई, यानी जमीन सजदा का, बुखारी मुस्लिम के अल्फाज, 5 खुसूसियात। जमीन सजदा का, माले गनीमत हलाल कर दिया गया, 1 महीने की मुसाफत से अल्लाह ताला ने मदद फरमाई। और चौथी चीज फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह ताला ने अगले अंबिया को कौमों और कबीलों की तरफ भेजा था, मुझे पूरी इंसानियत की तरफ भेजा है। उसकी वजह से मुझे याद आया, इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, मुझे सारी इंसानियत। और 5वीं चीज, अल्लाह ताला ने मुझे शफात का इज़्ज़त दिया है। ये 5वीं खुसूसियत है जो मुझसे पहले ये 5 खुसूसियात किसी पैगंबर को नहीं मिली। इसके अलावा भी खुसूसियात है, मेरा यूट्यूब पे क्लिप भी है नबी इस्लाम की 8 खुसूसियात। मुस्लिम शरीफ की एक हदीस में है कि एक और खुसूसियत है कि अल्लाह ताला ने खत्म नबूवत मेरे ऊपर फरमा दी है। नबूवत अपने आखिरी दर्जे में मेरे ऊपर मुकम्मल होगी। ये नबी इस्लाम की खुसूसियत इसी सूरत में है कि आपके बाद कोई पैगंबर नहीं आना, वरना तो खुसूसियत ना रहती। अगर ये किसी खास टाइटल का नाम होता कि जी बाद में भी पैगंबर आते रहे तो वो टाइटल अपनी जगह कायम रहेगा, तो वो तो सारे पैगंबरों को फिर टाइटल मिल जाता है। तो ये 6 खुसूसियात, उनमें से एक खुसूसियत के सारे जहान वालों की, लिमन शाअ मिनकुम अन यस्तकीम, लेकिन हदायत वही पाएगा जो तुम में से सीधी राह पर चलना चाहे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये कुरान से, नबी इस्लाम की मुबारक तालीमात से हदायत उसे मिलेगी जो खुद भी चलना चाहे। मुझे डॉक्टर सरार साहब की बात याद आ गई। बयानुल कुरान आपको पता उन्होंने रिकॉर्ड कराया ना, जब आखिरी लेक्चर आया ना 108 नंबर, जिसमें ये पारा नंबर 30 मुकम्मल हुआ, उनके 108 लेक्चरों में हुआ, हमारा 334वां चल रहा है, 3 टाइम से भी ज्यादा हो जाएंगे। तो एंड पे उन्होंने कहा मैं दुआ करवाता हूं, लेकिन दुआ कराने से पहले उन्होंने बड़ी प्यारी बात की। उन्होंने कहा ये दुआ उसी के लिए है जो वाकई चेंज होना चाहता है। अगर दुआ करते वक्त आप ये कह रहे हैं कि ऐ अल्लाह मुझे दीन इस्लाम पे चला दे, ऐ अल्लाह मुझे नबी इस्लाम के रास्ते पे चला दे, और दिल में ये आ रहा है कहीं चला ही ना दे, दाढ़ी रखनी ही ना पड़ जाए, हलाल और हराम की तमीज करनी ही ना पड़ जाए, तो उन्होंने कहा फिर ये उसी तरह की दुआएं हैं जिस तरह इमाम मस्जिद कराते हैं और चले जाते हैं। तो अगर वाकई आप दुआ करना चाहते हैं तो फिर तो आप दुआ करें, वरना उन्होंने कहा कि मैं भी रूटीन से करवा दूंगा, आप भी रूटीन से कर लें। तो ये बड़ी प्यारी बात है। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि कुरान में और नबी इस्लाम की हस्ती में उस शख्स के लिए हदायत है जो खुद सीधा होना चाहे। इसका मतलब क्या है कि ये अल्लाह ने रूल बना दिया, जो खुद सीधा होना नहीं चाहेगा उसे अल्लाह भी सीधा नहीं करेगा। तो ये जो आपने कहानियां कराई हैं, दुआ करो जी अल्लाह तौफीक दे दे, ये कोई चीज ही नहीं इस्लाम के अंदर। अल्लाह ने तौफीक उसको देनी है जिसने कोशिश करनी है। अल्लाह हिदायत भी उसी को ही देते हैं जो कोशिश करे। जब हम किसी चीज़ को करना चाहें पूरे दिल से कि आज हम लोगों को ये चीज़ करनी है, तो वो हमारे अंदर से भी ये चीज़ जो है खुद को समझाना पड़ेगा कि हमें ये आखिर तक ये चीज़ें करनी है। और सिर्फ अल्लाह के सामने ये दुआ करें कि अल्लाह हम जो है सही रास्ते में आ जाए, लेकिन कोशिश खुद कुछ भी ना करें, तो अल्लाह तो उसे जो है ऐसी हिदायत देते ही नहीं है कि जो खुद से कोशिश ना करें। तो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, जो कि हम लोग एक नबी के फॉलोवर है, नबी की उम्मत है, तो उनको इन सारी खूबियों के बारे में जान कर आप समझ सकते हो कितनी ज़्यादा खुशी होती है। जैसे कि जो लोग नहीं जानते, आज की इस वीडियो से कहीं ना कहीं उन लोगों को इस बारे में पता चला है कि जो हमारे नबी थे वो कितने ज़्यादा सब नबियों से डिफरेंट थे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन्हें एक यूनिक क्वालिटी से नवाजा था। उन्हें एक मतलब अलग तरीके से जो है उन्हें पावर दी गई थी। मतलब जो नमाज सिर्फ मस्जिद के अंदर की जाती थी, लेकिन जब हमारे नबी आए तो उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरी ज़मीन पर जो है सिजदा का हुक्म दे दिया कि आप ज़मीन में कहीं भी चाहे तो सिजदा कर सकते हो। तो ये कितना ज़्यादा खूबसूरत है, जो कि और नबियों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नहीं इन सारी चीज़ों से नवाजा। तो जैसे कि एज हम लोग फॉलोवर ऐसे यूनिक खूबियों को देख करके हम सब उम्मत जो नबी से मोहब्बत करते हैं उनको कहीं हद तक खुशी मिलती है।